मुझे नहीं लगता कि अभी टप्पू का फोन आएगा। हाँ, आना होता तो अब तक आ जाता। टप्पू की टूर कब खत्म होने वाली सुनो? आज पेरिस में स्मर्फ्स की फाइनल बस टूर है, उसके बाद टप्पू फ्री हो जाएगा। इसका मतलब फ्रेंड्स, स्मर्फ की आखिरी बस टूर के बाद टप्पू में जरूर फोन करेगा। हाँ। यस यस। पौने 10। दया, दया। वाह, अपने आप उठ गए। सोइए सोइए, थोड़ा और सोइए। अरे अरे क्या थोड़ा और सोइए? मेरा थोड़ा मारने की जरूरत नहीं है। अरे मैं मेरा थोड़ा नहीं मार रही हूँ, सच में बाबा। चलिए, थोड़ा चाहिए तो और सो लीजिए। अरे भाई, क्या थोड़ा और सो लीजिए? पौने 10 हो गए, तूने मुझे जगाया क्यों नहीं? रोज तो आपको ना चाहते हुए भी बापूजी के डर से जल्दी जागना ही पड़ता है, तो मैंने सोचा कि अभी बापूजी नहीं है तो आप भले ने आए मस्ती से सोए। तेरे विचार तो बहुत ही उम्दा है दया, लेकिन दुकान तो जाना पड़ेगा ना। अब मैं क्या कहती हूँ, आज आप दुकान ना जाए तो? क्यों? बाहर देखिए ना, कितना मस्त रोमांचिक वातावरण है। मस्त झरमर बरसात बरस रहा है। इसलिए कह रही हूँ कि आज जरा दुकान जाने में गुटली मारिए ना। चाहते हुए भी मैं गुटली नहीं मार सकता दया। क्या भी? आजकल ना आप रोमांचिक नो हो गए हैं। अरे ऐसी बात नहीं है दया। ऐसी ही बात है। ऐसी बात नहीं है, सच में। ऐसी ही बात है। अच्छा, मैं काम करता हूँ, मैं आज दुकान जाता हूँ और कल दुकान से गुटली मार सकूं ऐसा कुछ सेटिंग करके आता हूँ। चल फटाफट बाथरूम में टुवाल रख दे, मैं फटाफट नहा लेता हूँ, फिर फटाफट दुकान जाता हूँ और दुकान जाकर फटाफट कल की सेटिंग करके आता हूँ, ठीक है? अरे बाबा, टुवाल तो कब का रख दिया है। आप जल्दी से नहा लीजिए, फिर मैं आपको एक टकाटक सरप्राइज देती हूँ। अच्छा, क्या सरप्राइज है रे? वो तो वक्त आने पर ही पता चलेगा। चिनाई सेठ, गड़ा सेठ। अब जाइए तो नहा लीजिए। टप्पूड़ा, टप्पू, वाह वाह वाह, मजा आ गया। टप्पूड़ा, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं तेरे साथ पेरिस घूमूंगा। हाँ दादाजी, मुझे अभी तक ये सपना लग रहा है, सपना। ए टप्पूड़ा, अरे बेटा, ये सपना नहीं हकीकत है। हम सच में पेरिस में हैं। हाँ दादाजी। देख ले बेटा, देख ले, पेरिस की खूबसूरती तेरी आंखों में समा ले। दादाजी सच में, यहाँ जहाँ देखो वहाँ खूबसूरती ही खूबसूरती है। बोले बोले। हाँ। टप्पूड़ा, टप्पूड़ा। दादाजी, दादाजी, मैंने आज तक एफिल टावर सिर्फ किताबों में देखा था। आज मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि मैं एफिल टावर के सामने खड़ा हूँ। हाँ टप्पूड़ा, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा है। दादाजी, आपको पता है दुनिया के 7 अजूबों में से ये एक अजूबा है। हाँ टप्पूड़ा, मुझे 707 अजूबे पता है और ये भी पता है कि ये 7 अजूबे में से एक है। लेकिन तुझे एक बात पता नहीं होगी कि इस दुनिया में 8वां अजूबा भी है। बोल कौन सा है? कौन सा दादाजी? अरे ये दादा पोते की जोड़ी। टप्पू, अरे दादाजी। इतना ऊंचा टावर, मेरी टोपी गिर जाती है अभी।
दादाजी पता है एफिल टावर की ऊंचाई 1063 फीट है। हैं? अरे वाह, मान लो 81 माले का बिल्डिंग। दादाजी एफिल टावर 1889 में गुस्तो एफिल नाम के एक इंजीनियर ने बनाया था। गुस्तो एफिल, वाह। इसीलिए इस टावर का नाम एफिल टावर रखा गया है। अरे वाह वाह वाह। लेकिन टपुड़ा, इससे हमें एक सीख भी मिलती है कि हमें जीवन में ऐसा काम करना चाहिए कि सदियों तक पूरी दुनिया हमारा नाम याद रखे। हाँ दादाजी, मैं भी बड़ा होकर कुछ ऐसा काम करूंगा कि टिपेंद्र जेठालाल गड़ा को पूरी दुनिया याद रखेगी। शाबाश टपुड़ा, शाबाश। मुआ। चल कहीं और चलते हैं। चलिए दादाजी। बैठिए दादाजी, बैठिए। हाँ, बैठ बैठ। ये लीजिए थेपला। अरे अरे वाह वाह वाह, खोल खोल खोल। हाँ हाँ मजा आएगा है? हाँ। एफिल टावर के नीचे बैठ के थेपला खाने का मजा ही कुछ और है। दादाजी क्या म्यूजियम था ना? मौज। अरे दादाजी हाँ, टप्पू सेना को फोन करना तो भूल ही गया। अरे हाँ, अरे बेटा जल्दी फोन लगा, बेचारे राह देख रहे होंगे। लगाता हूँ दादाजी। दया क्या है ये? सरप्राइज है। थैंक यू दया। आज तो नाश्ता करने का मजा पड़ जाएगा। हाँ तो जल्दी करो करो। हेलो हेलो। हाँ टप्पू, अरे बेटा कहाँ है तू? कल से तेरे फोन के इंतजार कर रहे हैं। अरे कल तू फोन करने वाला था, तेरा फोन आया नहीं। ए टप्पू सेना इधर तेरी पता है 3 घंटा राह देख रही थी। इधर घर पे ही बैठे थे सब लोग। मैंने कितनी बार तेरा फोन लगाया लेकिन तेरा फोन ही नहीं लग रहा था बेटा। सॉरी सॉरी पापा, सॉरी। अरे क्या सॉरी बेटा? पापा, टप्पू सेना आ रही है। हाँ हाँ, टप्पू सेना को दो ना। हाँ बेटा, मम्मी ने बुलाया, पास वो लोग आ ही रहे। टप्पू टप्पू स्पीकर पे रखने तो सब एक साथ में बात कर सकेंगे। हेलो टप्पू। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? टप्पू, तेरे बिना तो टप्पू सेना बिना इंजन की रेलगाड़ी जैसी हो गई है। टप्पू तू बता, तू कैसा है? हाँ मैं तो एकदम ठीक हूँ। फ्रेंड्स, सच कहूँ, आज तुम लोग की वजह से मुझे पेरिस घूमने मिला। थैंक यू यार, थैंक यू। टप्पू थैंक्स हमें नहीं, भगवान को बोल, उन्होंने ही तुझे ये मौका दिया है। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम हम सब एक साथ पेरिस घूमने आए। अरे टप्पू, सेंटी मत हो। तेरा पेरिस जाना मतलब पूरी टप्पू सेना का पेरिस जाना। ये भी कम नहीं है। फ्रेंड्स हो तो तुम जैसे। आई रियली लव यू ऑल। मैं आप सबको कभी नहीं भूल सकता। टप्पू, हम लोग तो ऐसे कोई भूलना चाहे तो भी नहीं भूल सकता। फ्रेंड्स, तुम लोग की बहुत याद आ रही है यार। आई मिस यू ऑल। सेम यार। फॉरेन जाते ही अंग्रेजी बोलने लगा ये तो। बेटा किसका है? टप्पू पेरिस से हमारे लिए गिफ्ट लेके आना, ओके? और चॉकलेट तो भूलना ही नहीं। सोनू, मैंने तुम सबके लिए गिफ्ट लिए, आकर सबको दूंगा। ले ले भी ली। होशियार है। बेटा किसका है? क्या ब्यूटीफुल सिटी है यार। यहाँ घूमने का क्या मजा आ रहा है। और फ्रेंड्स, मैं दादाजी के साथ एफिल टावर भी जाके आया। क्या मजा आया यार। ओह ग्रेट। टावर कितना ऊंचा है। वाओ वाओ। कितना ऊंचा है टप्पू? टावर तो इतना ऊंचा है कि दादाजी की टोपी गिर जाती थी। ऐसे इतना ऊंचा गई टोपी। गोली, जब पिज्जा देखता हूँ ना तब तेरी बहुत याद आती है।
और हाँ गोगी, मैं तुम सबके लिए एफिल टावर लेकर आऊंगा। आईफिल टावर? ओए टप्पू, इतना बड़ा आईफिल टावर तू उठाकर कैसे लेकर आएगा? अरे अरे सचमुच का एफिल टावर नहीं, वो छोटे छोटे एफिल टावर आते ना वो। स्मॉल वन। चलो फ्रेंड्स, मुझे अभी पूरा पेरिस देखना बाकी है, बाद में फोन करता हूँ। ओके, बाय बाय बाय। चलिए दादाजी चलिए। बस हो गई टप्पू से बात। सब लोग खुश। अरे गोली बेटा, फोन तो मेरा देते जा। सॉरी, आपका है ना? चलो, आजकल बच्चे दुखी हो गए थे, आज एकदम क्या हुआ दया? 2 दिन से टप्पू का फोन आ रहा है, लेकिन मुझे तो उसके साथ बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा है। अरे हाँ, अभी भी मैंने तुझे टप्पू सेना को बुलाने भेज दिया। सॉरी दया। नहीं, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, लेकिन अब टप्पू का फोन आएगा ना तो मैं अकेली बात करूंगी। हाँ जरूर। तेरा फोन आ गया वापस, ले बात कर। हाँ हेलो टप्पू दिक्का, कैसा है तू? दिक्का, अरे मैं मिलिंद भाई बोल रहा हूँ। टप्पू के पापा, लगता है आपकी कोई पार्टी का फोन है। मिलन भाई बात कर रहे हैं। चला। बोलो मालिक, मिलन भाई, बोलो। 20 LCD आप मिल जाएंगे। अरे भाव की फिक्र मत कीजिए मालिक, एकदम रिजनेबल भाव दे दूंगा। हाँ ठीक है, अभी आया। चलो, ओके मालिक, ओके। हाँ। चलो दया, मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अरे दाई आँख क्यों फड़क रही है? कहीं कुछ अशुभ तो नहीं होने वाला है ना? नहीं, दया शुभ बोल, कुछ नहीं होगा। आइए दादाजी, ये देखिए सीन। मस्त सीन है। नहीं दादाजी, ये नदी का नाम सीन है, सीन रिवर। अच्छा, ये नदी का नाम सीन है। हाँ दादाजी। जैसे अपनी नर्मदा। हाँ हाँ, क्या दम बह रही है। हाँ दादाजी, वो देखिए क्रूज। हाँ, अरे वाह। हम उसमें बैठेंगे दादाजी। हाँ, बैठेंगे, जरूर बैठेंगे। चल आगे देखते हैं। हाँ। अरे वाह टपुड़ा, वाह क्या जगह है। नहीं, हाँ। यहाँ पे तो देश विदेश का खाना मिलता लगता है। चल एक काम करते हैं। हाँ। ये वो तेरा मसाला रोटला खाते हैं। दादाजी, मम्मी ने जो थेपला दिया था खत्म हो गया। अरे बेटा, मैं थेपले की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे मसाला रोटला, वो क्या बोलते हैं, तेरा पिज्जा खाते हैं, पिज्जा। अच्छा, पिज्जा खाना है। हाँ। चलिए दादाजी, चलिए। ओहो, दूध फ्रिज में रखना तो भूल ही गई। ये कब से सब अशुभ क्यों हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले मेरी दाई आंख फड़क रही थी और अभी दूध गिर गया। मैं दिया कर देती हूँ। हे प्रभु, आपकी कृपा से बापूजी और टप्पू की पेरिस की टूर अच्छी चल रही है और आगे भी उनकी टूर सुखरूप हो, ऐसी प्रार्थना करती हूँ। परदेश में उनको कोई तकलीफ ना हो, उनका ध्यान रखना। दादाजी। हाँ, बैठिए, आप बैठिए। हैं? बैठिए।
आप थक गए हो ना? नहीं टपुड़ा, मैं थका नहीं हूँ, बस थोड़ी सी प्यास लगी। प्यास लगी है? मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। दादाजी आप यहीं बैठना। संभल के जाना बेटा। अरे भाई हर्षित, ओहो दादाजी, कैसा है तू? कैसा है तू? बस बस एकदम बढ़िया। अरे क्या बात है? अरे आपने तो क्या सरप्राइज दे दी है। हम लोग कहाँ मिले देखो, पेरिस में। तू ये बता, तू पेरिस में क्या कर रहा है? अरे मैं तो आया हूँ ये पिक्चर के लिए, एक लोकेशन ढूंढने के लिए। अभी पिक्चर बनाने का सोच रहा हूँ। हैं? तू अभी फिल्म बनाएगा? बस आपके आशीर्वाद है तो वो भी बना लूंगा। अरे हाँ, मेरे आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ ही है। पिक्चर बना, खूब पिक्चर बना। और बापूजी आप यहाँ पे अकेले कहाँ है? जेठा भाई, दया भाभी, टप्पू, अपनी गोकुल धाम सोसाइटी के सब लोग। वो टप्पू मेरे लिए पानी लेने गया है, जेठा और बहू नहीं आए। ये टप्पू मेरे साथ आया है। नहीं, मतलब मैं टप्पू के साथ आया हूँ। अरे आपकी दादा और पोते की जोड़ी तो कमाल की है। हाँ, वो टप्पू एक इनाम जीता है। वो कंप्यूटर पे क्या कुछ किया उसने, तो उसको इनाम लगा, तो उसे यहाँ पेरिस आने का मौका मिला। वो स्मर्फ 2 फिल्म आ रही है, तो उसके लिए टप्पू को यहाँ बुलाया, तो साथ में मुझे भी बुलाया है, तो हम लोग आ गए। कमाल है, टप्पू को तो इस बार पेरिस घूमने का मौका मिल गया। आपको पता है हम लोग कहाँ पे है? नहीं, ये पेरिस की मशहूर जगह है, ये ऐतिहासिक जगह, पेरिस का नोत्रा डेम चर्च। अच्छा, अरे वाह। दादाजी आपका एक फोटोग्राफ लेता हूँ यहाँ पे। मेरी फोटो? आइए चाचा जी, हाँ, आइए। चल। अरे बाप रे, पैसे तो दादाजी के पास रह गए। हाँ, ठीक है। अरे एकदम फर्स्ट क्लास, आप तो स्मार्ट लग रहे हैं। ठीक है दादाजी, हाँ, ठीक है। मैं चलता हूँ। चलिए आपको छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं मैं छोड़ देता हूँ। अरे मैं चला जाऊंगा, मेरी चिंता मत कर। जा अपना काम कर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हाँ। दादाजी दादाजी कहाँ चले गए? दादाजी दादाजी कहाँ गए होंगे? ये टपुड़ा अभी तक आया क्यों नहीं? कहीं अकेला पेरिस घूमने तो नहीं चला गया? बहुत टाइम हो गया, देखना पड़ेगा। भगवान ऐसा किसी के साथ न करे। ये एक छोटे बच्चे टप्पू के लिए शायद एफिल टावर से भी बड़ा टेंशन है। इतना बड़ा शहर पेरिस और दादाजी खो गए, और इतने बड़े शहर में टप्पू ढूंढ रहा है दादाजी को। कैसे ढूंढेगा उन्हें? सोचिए तो, परदेश, ऊपर से चाचा जी को अंग्रेजी नहीं आती, फिर पेरिस की अनजान गलियां। क्या करेगा टप्पू? क्या होने वाला है भाई? टेंशन बहुत ज्यादा है। और सोचिए अगर ये खबर यहाँ गोकुल धाम तक पहुंच गई तो जेठालाल का हाल क्या होगा? कहीं इमरजेंसी में जेठालाल को पेरिस न जाना पड़े। यहाँ टेंशन का सैलाब आ जाएगा। यहाँ टेंशन बहुत ज्यादा है, लेकिन आप चिंता मत कीजिए। दादाजी खो गए हैं टप्पू के, लेकिन आपके घरों से हंसी नहीं खोएगी। आप यूं ही हंसते रहेंगे जब देखेंगे हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और आपका ठाका एफिल टावर से भी ऊंचा होगा। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.